हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक को जाने के बाद जो है वो एक ओल्ड मेड तायोंग के पास आती है और तायोंग के सर को अपने लैप में लेकर बड़े ही प्यार से तायोंग के हेड को पैट करने लगती है। उस मेड के टच से तायोंग स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए तायोंग इमिडिएटली उस मेट के लैप पर से हट जाता है और चिल्लाने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। ये कहने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद वहाँ खड़ी हर एक मेट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो ओल्ड मेट तायोंग के पास आती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है, सन डोंट वरी, अभी यहाँ किंग नहीं है, बस हम मेट्स ही है, तुम रो मत और हमसे डरो मत। ये बात सुनने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और अपने हाथ जोड़कर उन मेट से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। वो एक जानवर है, ऐसे करते तो वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ आप जो कोई भी है मेरी मदद कीजिए। तायोंग की ये बात सुनने के बाद वो सारी मेट्स नीचे की तरफ देखने लगती है और अपनी हर्ट वॉइस में कहती है, वी आर सॉरी सर, पर हम कुछ नहीं कर सकते, किंग एक माफिया है, अगर हमने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो वह हमें भी मार डालेगा और हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उन मेट्स की ये बातें सुनने के बाद तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तायोंग की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी कि उसे यहाँ से कोई बाहर निकाले। वो ओल्ड मेट तायोंग के पास आकर तायोंग से कहती है, सन चलो फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। उन ओल्ड मेट की बात सुनने के बाद तायोंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अगर मुझे यही रहना है तो ठीक है, मैं यहीं पड़ा पड़ा अपनी मौत का इंतज़ार करूँगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद वो सारी मेट्स डर जाती है और आपस में बातें करते हुए कहती है, अगर इन्होंने आज भी कुछ नहीं खाया तो किंग हमें मार डालेगा, हमें कैसे भी कर कर इन्हें ब्रेकफास्ट कराना ही होगा और इन्हें रेडी कराना ही होगा। फिर जो है वो सारी मेट्स तायोंग से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ आप हमारी बात मान लीजिए, अगर आप रेडी नहीं हुए और ब्रेकफास्ट नहीं किया तो किंग हमें मार डालेगा, प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। उन मेट्स की यह बातें सुनने के बाद तायोंग और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि तायोंग को इन कुछ दिनों में जंगकुक का बिहेवियर बिल्कुल पता चल चुका था। तायोंग को पता चल चुका था कि जंगकुक एक जानवर है, वो अपनी नीड्स और डिज़ायर पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो सारी मेट्स बड़े ही ध्यान से पकड़कर तायोंग को बाथरूम में लेकर आती है और तायोंग की बॉडी को क्लीन करने लगते हैं। तायोंग जो है वो बस शर्म के मारे रो रहा था, उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो होल टाइम बस नीचे ही देख रहा था। तायोंग के जो बॉडी पर जंगकुक ने दिए हुए मार्क थे वो हॉट वाटर के वजह से पूरी तरीके से बर्न हो रहे थे, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। लेकिन अब तायोंग अपने मुंह से कोई भी आवाज़ ना निकालते हुए बस अपनी एम्प्टी आइज़ के साथ रो ही जा रहा था। कुछ देर बाद वो सारी मेट्स तायोंग को फ्रेश अप कर जंगकुक की वुडी उसे पहना देती है। तायोंग जो है वो बेड पर आकर बस लेटा ही था कि तभी वो ओल्ड मेट तायोंग के पास आती है और तायोंग से बड़े ही पोलाइटली कहती है, ये लो सर, अपना मुंह खोलो, हमने ट्राई किया है कि हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा और बेटर बना सके ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। उस मेट की ये बात सुनने के बाद तायोंग सैडली चकल करते हुए कहता है, हाँ
शायद मुझे एनर्जी की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हर रोज़ अब ऐसा ही होगा। यही मेरी ज़िंदगी है। वो हर रात मेरे पास आएगा और मुझे फोर्स करेगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद वो ओल्ड मेड तायोंग से कहती है, नहीं सन, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा सोचो, देखना एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और शायद किंग और तुम्हारा रिलेशनशिप भी बेटर होगा। उस मेट की ये बात सुनने के बाद तायोंग हंसते हुए कहता है कि रिलेशनशिप? हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ और ना उसे कभी देखना चाहूँगा। अगर मेरी आंखें भी होती तो मैं उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक जानवर है। और रही बात, उसने मुझे पहले ही कह दिया है कि मैं उसका एक खिलौना हूँ जिसे वो हर रात आकर यूज़ करेगा। मुझे लाइफ में कोई खुशी की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे इतना बड़ा दुख भी मिल गया। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग लेटने ही वाला था कि तभी वो ओल्ड मेड तायोंग का आर्म होल्ड करती है और उससे बड़े ही पोलाइटली कहती है, उम्मीद मत छोड़ो, सब एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद वो ओल्ड मेड खाने का स्पून तायोंग के माउथ के पास लेकर जाती है और बड़े ही पोलाइटली तायोंग से कहती है, लो सन, अपना माउथ ओपन करो और कुछ खा लो। तायोंग ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए तायोंग को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। तायोंग जो है वो स्लोली अपना माउथ ओपन करता है और खाना खाने लगता है। टीयर्स जो है वो तायोंग की आंखों से निकलकर तायोंग के चेरी लिप्स पर ड्रॉप हो रहे थे। तायोंग के लिए वो सारी मेट्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उन सारी मेट्स को पता चल चुका था कि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है, सिवाय जंगकुक के। तायोंग जो है वो ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेट जाता है और अपनी खुली आँखों से रोते हुए कहता है, क्या मेरी ज़िंदगी अब यही है? क्या मुझे वो हर रात आकर फोर्स करेगा और मुझे इतने सारे पेन भरे मार्क दे देगा? इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर ही जाता हूँ, लेकिन मैं आखिरकार कर भी क्या सकता हूँ। अगर ऐसा और कुछ दिन तक चलता रहा तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। जिमिना, तुम कहाँ हो? तुम्हारे सोलमेट को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जिमिना, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास वापस आ जाओ। एक तुम ही थे जिसे मैं अपना मानता था और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये कहने के बाद तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोने की वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि तायोंग के बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ बंद कर सो जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक के ऑफिस में जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था और अपने वर्क पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक का पूरा मन बस तायोंग में ही अटका हुआ था। जंगकुक जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करता है, उसके सामने तायोंग का टीयरी आइज़ और उसके चेरी जैसे लिप्स शो होते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी हेयर पुल करने लगता है और ये सोचने लगता है, मैं आखिरकार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और वैसे भी वो मेरे लिए एक टॉय ही है, उससे ज़्यादा वो मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। और वैसे भी उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो किसी से नहीं मिलती, और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जंगकुक डेविल की तरह हंसने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक के कैबिन में कोई नॉक करता है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। जंगकुक के इतना कहने के बाद कोई कैबिन का डोर ओपन करता है और अपनी फेक स्माइल के साथ जंगकुक के कैबिन में आकर जंगकुक को ब्लो करते हुए कहता है, हेलो किंग, क्या आपने मुझे पहचाना? उस पर्सन की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, हेलो मिस्टर ली, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर ली जो है वो अपनी फेक स्माइल के साथ जंगकुक से कहते हैं, किंग, मैं जानता था आप मुझे ज़रूर याद करोगे। फिर जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में मिस्टर ली से कहता है, आपको क्या काम है और आपने मुझे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जंगकुक की यह बात सुनने के बाद मिस्टर ली बड़े ही
फेक हंसी के साथ जंगकुक से कहते हैं, किंग दरअसल आज मेरी फार्म हाउस में पार्टी है और हमें हमारी न्यू डील के पेपर पर ही सिग्नेचर भी करना है, तो मैंने सोचा इससे बड़ा क्या मौका होगा कि मैं एक शानदार पार्टी दे सकूं। अगर हमें साथ में काम करना है तो हमें ऐसी पार्टियां करती रहनी चाहिए और अगर आप मेरे पार्टी में आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिस्टर ली की यह बात सुनने के बाद जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर ली से कहता है, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपकी पार्टी में आ जाऊँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद मिस्टर ली हंसने लगते हैं और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच किंग, मैं आपको बाद में एड्रेस सेंड कर लूँगा। ये कहने के बाद मिस्टर ली अगेन जंगकुक को ब्लो करते हैं और टर्न अराउंड होकर स्मार्ट करने लगते हैं और मन में सोचते हैं, एक बार आप आइए तो सही, फिर आप वापस नहीं जाएंगे। अपने मन में ये बात सोचने के बाद मिस्टर ली अगेन जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर ली के जाने के बाद जंगकुक अपने केबिन के फ़ोन से मेंशन में कॉल लगाता है। मेंशन में एक ओल्ड मेट कॉल रिसीव कर बड़े ही पोलाइट ट्यून में कहती है, हेलो, आप कौन? तो जंगकुक फ़ोन की दूसरी तरफ से कहता है, क्या उस लड़के ने खाना खा लिया? जंगकुक की वॉइस सुनने के बाद वो मेट समझ जाती है कि ये किंग है। वो मेट्स इमिडिएटली अपनी पोलाइट ट्यून में कहती हैं, जी किंग, उन्होंने खाना खा लिया और वो रेस्ट कर रहे हैं। उस मेट्स की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, गुड, अगर उसे और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो दे देना। ये बात कहने के बाद जंगकुक फ़ोन काट देता है और स्मार्ट करते हुए कहता है, वेरी गुड बेबी बॉय, जो तुमने मेरा ऑर्डर मान लिया। आज मैं तुम्हें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग के बारे में सोचने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। तायोंग के बारे में ही सोचकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है, क्योंकि जंगकुक को नाइट का हर एक मोमेंट याद आ रहा था तायोंग के साथ। तायोंग का चीखना चिल्लाना जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था और जंगकुक बिल्कुल साइको हो चुका था। दूसरी तरफ जिमिन तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि जिमिन को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तायोंग उसे बिना बताए कहीं नहीं जाता। तभी युंगी अपनी कार लेकर जिमिन के रेस्टोरेंट में आता है। जिमिन युंगी को देखकर भागकर उसके पास जाता है और उसे टाइटली हग कर रोने लगता है। जिमिन को रोता हुआ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बड़े ही सॉफ्टली जिमिन की बैग रब करते हुए कहता है, लव, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ। तुम तो जानते नहीं हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन जिमिन युंगी से कुछ भी नहीं कह रहा था। वो बस युंगी को टाइटली हग कर रोए जा रहा था। फिर युंगी जिमिन को एक बेंच पर बिठाता है और जिमिन के आंसू पोंछते हुए बड़े ही पोलाइटली जिमिन से कहता है, जिम, बोलो ना, तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो? युंगी की ये बात सुनने के बाद जिमिन युंगी से कहता है, तेते। तायोंग का नाम सुनने के बाद युंगी की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है। युंगी जिमिन से अपनी नज़रें ही नहीं मिला रहा था, लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा हार्ट रोने लगता है। तो युंगी अपना हैंड जिमिन के बैक पर पैट करते हुए बड़े ही पोलाइटली कहता है, जिमिन, ना, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। युंगी की यह बात सुनने के बाद जिमिन कन्फ्यूजिंगली युंगी की तरफ देखने लगता है और अपनी कंफ्यूज वॉइस में पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि तायोंग कहीं चला गया है? मैंने तो तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। जिमिन की यह बात सुनने के बाद युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, वो तायोंग हमेशा तुम्हारे साथ रहता है ना, और आज नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि वो कहीं चला गया है। युंगी की ये बात सुनने के बाद जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ युंगी, आप पता नहीं मेरा तेते कहाँ चलेगा। वैसे ही वो ब्लाइंड है और पता नहीं वो इस हालत में क्या कर रहा होगा।
जिमिन की ये बात सुनने के बाद यूंगी की आंखें वाइडन हो जाती है और यूंगी अपनी शॉकिंग ट्यून में पूछता है, क्या तायोंग ब्लाइंड है? तो जिमिन अपना हेड नोट करते हुए कहता है, हाँ, तो एक ब्लाइंड पर्सन है। जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तब तायोंग की आंखों की रोशनी चली गई थी। ये बात पता चलने के बाद कि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है, यूंगी की तायोंग को और भी ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन यूंगी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जिमिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और यूंगी से कहता है, यूंगी प्लीज़ तुम मेरे तेते को कैसे भी कर कर वापस ले आओ। तुम तो जानते हो ना वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जिमिन की ये बात कहने के बाद यूंगी जिमिन को टाइटली हग करता है और जिमिन को काम करने की कोशिश करता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था यूंगी को हक कर तो यूंगी अपने मन में ही रिग्रेट करता है और जिमिन से कहता है, आई एम सॉरी जिमिना, मैं तुम्हें चाहकर भी ये नहीं बता तक सकता कि तायोंग इस वक्त कहाँ है और मुझे जल्द से जल्द जंगकुक को ये बात बतानी पड़ेगी कि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है, वरना पता नहीं जंगकुक और क्या क्या करेगा बेचारे तायोंग के साथ। ये बात सोचने के बाद यूंगी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और यूंगी बड़े ही प्यार से जिमिन का हेड पैट करता है और जंगकुक अपनी कार लेकर मिस्टर ली की पार्टी में पहुंच चुका था। मिस्टर ली की पार्टी ऑफिशियली एक माफिया पार्टी थी, तो वहां पर कई सारे स्टिफर्स गर्ल्स और बॉयज़ थे और कई सारे बड़े बड़े माफिया भी थे। लेकिन जंगकुक जैसे ही उस पार्टी में पहुंचता है, सारे माफिया और सारे स्टिफर्स की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक माफिया किंग है और वहाँ पर बैठा हर एक इंसान जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डरता है। जंगकुक अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पार्टी में जैसे ही इंटर होता है, मिस्टर ली भागते हुए जंगकुक के पास आते हैं और अपनी फेक स्माइल के साथ कहते हैं, ओ किंग, आप आ गए। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी इस पार्टी में आओगे। मिस्टर ली की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ कहता है और पार्टी के अंदर आ जाता है। जंगकुक सोफे पर बैठकर ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी कई सारे स्टिफर गर्ल्स और स्टिफर बॉयज़ जंगकुक को सेड्यूस करने आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक को आज उनकी हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हमेशा जंगकुक ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, लेकिन अब जंगकुक को पता नहीं इन सब से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जंगकुक उन सब की तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे स्टिफर्स गर्ल और स्टिफर बॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक को अकेला छोड़ देते हैं। जंगकुक जो है वो ड्रिंक करना शुरू ही करने वाला था कि तभी मिस्टर ली उससे कहते हैं, ओ किंग, आप ये ड्रिंक मत लीजिए, आप दूसरी वाली ड्रिंक लीजिए, ये हमारे यहाँ की स्पेशल ड्रिंक है। जंगकुक जो है वो ड्रिंक की तरफ देखता है और मिस्टर ली से कहता है, नहीं, मैं रेड वाइन ही पीना प्रेफर करूँगा। फिर जो है वो मिस्टर ली बड़े ही रिक्वेस्टली जंगकुक से कहता है, किंग प्लीज़, ये मैंने स्पेशली आपके लिए ऑर्डर की है। मिस्टर ली को इतना रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर जंगकुक वो ड्रिंक ले लेता है और ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक को ड्रिंक करता हुआ देखकर मिस्टर ली स्मार्ट करते और कहते हैं, हाँ हाँ कीजिए किंग, ये स्पेशली आपके लिए है। दरअसल मिस्टर ली ने जंगकुक के ड्रिंक में एक पाउडर मिला दिया है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील होने लग जाए, क्योंकि मिस्टर ली को किसी भी हालत में अपनी डील जंगकुक से साइन करवानी ही थी। इसीलिए मिस्टर ली ने जंगकुक के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे, क्योंकि मिस्टर ली को अच्छी तरीके से जंगकुक की कमज़ोरी के बारे में पता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय।